नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने एक ऐसा काम किया है जिससे पश्चिम बंगाल की सरकार तो मुसीबत में फंसी गई है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया है। पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने इस बार ईद के मौके पर, बकरा ईद के मौके पर गायों को न खरीदने का फैसला किया है। उन पशुओं को, गौवंश के पशुओं को न खरीदने का फैसला किया है और इससे उन हिंदू लोगों में बहुत ही हाहाकार मच गया है जो पशुपालन में हैं और जो मुसलमानों को महंगी कीमतों पर ये पशु बेचते थे, अब वो नहीं बेच पा रहे हैं और इसका गुस्सा वो सरकार पर उतार रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि मुसलमान जो 5 लाख तक के ये पशु खरीदते थे इस मौके पर, वो उन्होंने इस आधार पर खरीदना बंद कर दिया है क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि अगर हिंदू गायों का सम्मान करते हैं तो हम गायों की कुर्बानी नहीं देंगे। और जो उनके धार्मिक नेता हैं उन्होंने भी उन्हें इस तरह की हिदायत दी है, उनसे अपील की है कि वो गायों को न खरीदें इस बकरा ईद पर। अब ये जो मामला है बड़ा तूल पकड़ गया है, क्योंकि जो मुस्लिम नेता हैं, धर्मगुरु हैं, उन्होंने न केवल ये मुस्लिमों से अपील की है बल्कि उन्होंने केंद्र सरकार से भी अपील कर दी है कि वो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दें और ताकि इसका झगड़ा ही हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। अब देखा जाए तो बीजेपी के लिए ये सुनहरा मौका है। वो तो चाहती है कि गायों का वध ना हो, गायों की हत्या ना हो, गायों की कुर्बानी न दी जाए, गाय का मांस न खाया जाए। कम से कम राजनीतिक तौर पर तो यही दिखाती है और जगह जगह गौ हत्या पर प्रतिबंध भी लगाए हैं राज्य सरकारों ने। तो अब तो मुसलमान आगे बढ़कर कह रहे हैं, उनके धार्मिक नेता कह रहे हैं कि आप राष्ट्रीय स्तर पर ही ये गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए तो ये मामला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बीजेपी क्या ऐसा करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर आप सांप्रदायिकता का इतिहास देखेंगे तो पाएंगे कि उसमें गौ हत्या का, गायों का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। ये बीजेपी, संघ परिवार और इस तरह की हिंदुत्ववादी ताकतें गौ रक्षा के नाम पर नफरत और हिंसा भड़काती रही हैं। आप तो जानते ही हैं कि पिछले 12-13 सालों में किस पैमाने पर गायों के नाम पर मॉब लिंचिंग हुई है। जब तब जहाँ तहाँ तथाकथित गौरक्षक मुसलमानों को पकड़ के मार डालते हैं और बल्कि गायों को लाने ले जाने की बात तो छोड़ दीजिए, घर में फ्रिज में गौ मांस रखा है, इस आधार पर भी जाने कितने लोगों की जानें ले ली गई हैं कि गौ मांस ले जा रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। तो पहलू खान, परवेज, तरबेज, ये ऐसे कई लोग हैं जिनकी हत्याएं इस दौर में हुई हैं। और अगर आप 100-125 साल का इतिहास भी देखेंगे तो ये गाय की राजनीति तब से चल रही है, 150 साल से चल रही है, मुसलसल चल रही है और इसका इस्तेमाल इसी तरह से किया जा रहा है। न केवल ये बल्कि जो मुस्लिम सांप्रदायिक शक्तियां हैं उन्होंने भी इसका इस्तेमाल किया है दंगे उंगे भड़काने में। तो दोनों तरफ के जो कट्टरपंथी हैं, जो मुस्लिम राजनीति और हिंदू राजनीति करते हैं, वो गाय का इस्तेमाल इस तरह से करते रहे हैं। हालांकि हिंदुत्व राजनीति ने इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया है और आज भी हम होते हुए देख रहे हैं। ऐसी सूरत में अगर मुस्लिम समुदाय खुद आगे बढ़कर कह रहा है कि आप हमारी गाय को आप राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, तो इसके लिए तो सुनहरा मौका होना चाहिए। लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इससे उसकी राजनीति खत्म हो सकती है। भले ही पश्चिम बंगाल में जो हिंदू पशुपालक है वो हाहाकार मचा रहे हों, कोस रहे हों राज्य सरकार को और यहाँ तक कह रहे हैं कि मुसलमानों ने तो उनका कभी कुछ बिगाड़ा ही नहीं, उनसे तो उनके रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं, तो उनके नाम पर
ये जो कानून है 1950 का, जिसमें वेस्ट बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट, जिसके आधार पर ये सब किया जा रहा था, उसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि कोलकाता हाई कोर्ट ने इसको सही ठहराया है। तो ये सही है कि जो गाय और भैंस और बैल, इनकी कुर्बानी के लिए फिट फॉर स्लॉटर प्रमाण पत्र की बात कही गई है। कम से कम 14 साल उम्र होनी चाहिए और स्थायी रूप से अक्षम जानवरों के लिए है। स्थानीय अधिकारी और वेटनरी डॉक्टर से दोनों की मंजूरी लेनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह। सवाल ये है कि एक तरफ तो बीजेपी गौ रक्षा की बात करती है, दूसरी तरफ देश भर में बहुत सारे स्लॉटर हाउस हैं, कसाई बाड़े, कसाई खाने हैं, जहाँ पर बड़े पैमाने पर ये मांस निर्यात करने का काम किया जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा हिंदू शामिल है, कई तो जैनियों के भी स्लॉटर हाउस है। तो गैर मुस्लिम के स्लॉटर हाउस ज़्यादा हैं और सरकार ने उनको रोका नहीं है, बल्कि पिछले 12 सालों में मांस का निर्यात बढ़ता ही गया है। तो इस पर तो रोक कभी उसने लगाई नहीं, और अब इसका इस्तेमाल राजनीतिक वो करना चाहती है। तो मुसलमानों ने एक ऐसा पैंतरा चल दिया है, ऐसा दांव चल दिया है कि वो फंस गई है। मुसलमान अगर ये बड़ा फैसला ले लेते हैं, और ले लिया है, न केवल पश्चिम बंगाल की जो नाखुदा मस्जिद है कोलकाता, वहाँ के इमाम मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी ने ये बात कही है कि वो गाय न खरीदें और न कुर्बानी दें, बल्कि आप पाएंगे कि राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं, जैसे अरशद मदनी है, जो कि जमायते उलेमा हिंद के अध्यक्ष हैं और अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने 2 बातें प्रमुख रूप से कही हैं। एक तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की गई है कि उसे राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे दिया जाए। उनका तर्क है कि देश की बहुसंख्यक आबादी गाय को मां का दर्जा देती है, इसलिए राष्ट्रीय पशु बनाकर गाय के नाम पर होने वाली मॉब लिंचिंग रुक जाएगी, सांप्रदायिकता खत्म हो जाएगी। और दूसरा, उन्होंने मुसलमानों से अपील की है। तो बहुत सारे मुस्लिम नेताओं, धार्मिक नेताओं ने ये अपील की है, और इससे एक तरह का कहें कि ऐसा माहौल बन गया है जिसमें मुसलमान इसके लिए तैयार हैं कि हम गौ मांस नहीं खाएंगे। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। आप देखिए कि शंकराचार्य कई दिनों से मांग कर रहे हैं, कई महीनों से, और बल्कि यूँ कहना चाहिए कि सालों साल से मांग होती रही है कि गाय को राष्ट्रीय स्तर पर उसका वध रोका जाए, और राष्ट्रीय पशु घोषित करने के बाद तो ये और भी संभव हो जाएगा। अभी उन्होंने फिर से मांग की है। तो अब बीजेपी मोदी सरकार के सामने ये बड़ा एक अच्छा प्रस्ताव आया है कि वो गौ हत्या को हमेशा के लिए रोक सकती है राष्ट्रीय पशु घोषित करके। मुसलमान इसके लिए सहर्ष तैयार हैं, मुस्लिम नेता कह रहे हैं, और हिंदुओं के कई धार्मिक नेता इसको मानते हैं। तो इस मौके का फ़ायदा उठा सकती है वो। लेकिन आप जानते ही हैं कि अगर ये गौ वाला मामला सुलट गया तो बीजेपी की राजनीति का क्या होगा। हाँ, वो कुछ नए मुद्दे और ढूंढ सकती है, ढूंढ भी लेगी। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके आधार पर सांप्रदायिकता फैलाई जा सकती है, हिंदू मुसलमानों के बीच भेदभाव पैदा किया जा सकता है, उनको लड़ाया जा सकता है, दंगे करवाए जा सकते हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद वगैरह वगैरह 100 तरह के जिहाद उन्होंने ढूंढ रखे हैं, वो भी काम करेंगे। लेकिन गाय के नाम पर जो भावनाएं भड़कती हैं, क्योंकि बहुत सारे हिंदू गाय को माँ मानते हैं, माँ के रूप में देखते हैं, तो वो एक बड़ा मसला इससे सुलझ जाएगा, हमेशा के लिए सुलझ जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि मोदी सरकार क्या करती है, पश्चिम बंगाल की सरकार क्या करती है। और ये ध्यान रखना चाहिए, ये ऊपर से दिखने में जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि बैन तो लगाया जा सकता है, रोका जा सकता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो पशु बूढ़े हो जाते हैं, अशक्त हो जाते हैं, उनका सरकार करेगी क्या, उनको ठिकाने कैसे लगाएगी। या जो पशुपालक उनको पालते हैं, एक समय के बाद जब वो उत्पादक नहीं रहते हैं तो वो बोझ बन जाते हैं, उनको वो कैसे पालेंगे, संभालेंगे। तो क्या राज्य सरकार माफ़ कीजिएगा और केंद्र सरकार देश भर में गौशालाएं खोलते फिरेंगे,
उनकी देखरेख के इंतज़ाम करते रहेंगे, और नहीं तो ये पशु सड़कों पर मंडराते दिखेंगे। और आप जानते हैं कि बार बार इस तरह की रिपोर्टें आती हैं कि दुर्घटनाएं हो रही हैं, पशु बीच सड़क पे खड़े हुए हैं, टक्कर हो रही है, आपस में पशु लड़ रहे हैं, पशु हमला कर रहे हैं आम लोगों पर। पशु मतलब गाय, भैंस, सांड, ये सब वहाँ पर मौजूद रहते हैं। बैल यही करते हैं ज़्यादातर तो, और तो कोई पशु है नहीं सड़कों पर इस तरह से। कुत्ते हो सकते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा मसला है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था काफ़ी कुछ पशुपालन पर निर्भर है, और अगर ये पशुपालन का धंधा नुकसानदेह हो गया तो कौन पशु पालेगा? फिर गायों को कौन पालेगा? वो कोई दूसरा धंधा देखेंगे, तो फिर गौ माता का होगा क्या? तो ये बहुत सारे सवाल इससे जुड़े हुए हैं। बीजेपी ने इसका सरलीकरण करके राजनीति में इसका इस्तेमाल करती रही है, लेकिन अब मुसलमानों ने और उनके धार्मिक नेताओं ने इसे एक नया ट्विस्ट देकर उसको धर्म संकट में फंसा दिया है। देखें, ये मोदी सरकार और बीजेपी कितनी गौ भक्त है, गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित करने में कितनी देरी लगाती है या नहीं करती है। देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।